परम व्याकुलतेति अस्तेवमेवं यथा ब्रजगोपिकानां। यहाँ पर मैं नारद भक्ति सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या समझा रहा हूँ। चाहता तो हूँ कि मेरे इस प्रवास काल में पूरा हो जाए, लेकिन आगम दिखाई नहीं दे रहा। खैर, जितना आप लोग इसे समझ लेंगे उतना ठीक होगा। कल मैंने बताया था भक्ति के लक्षण क्या है। यहाँ लक्षण शब्द का अभिप्राय साधन से है। भक्ति के साधन क्या हैं, इस विषय में विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत हैं। दूसरी बात, किस प्रकार की क्रिया करने वाले को हम ये कहें कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है, वो क्रिया जो है वो लक्षण है। कल मैंने एक बात समझाई थी कि भक्ति क्रियात्मक नहीं है, भावात्मक है। क्रिया रूपा नहीं है, भाव रूपा है। आगे इसकी विवेचना करेंगे नारद स्वयं। तो भाव की अभिव्यक्ति जब होती है तो उससे हम भाव को तो नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। भाव तो आंतरिक है। किसी के हृदय में क्या भाव है उसको कैसे जाना जा सकता है। तो भाव को जानने के लिए जब भाव अभिव्यक्त होता है, किसी भी प्रकार से बाहर प्रकट होता है, तो उसके भाव का पता लगता है, जिसको अंग्रेजी में विशेष रूप से इंप्रेशन कहते हैं। किसी भी सूक्ष्म भाव का जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और उसका जो फिर परिणाम निकलता है, उससे हम समझ पाते हैं किस प्रकार का भाव अंदर रहा हो। भाव ही भक्ति का मूल आधार है। लेकिन मैंने समझाया था कि वही भाव विभिन्न ऑब्जेक्ट से साथ संबंधित होकर के, विषय के साथ संबंधित होकर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। लेकिन भक्ति का जो भाव है, भगवत संबंधी भाव है, वो कैसे प्रकट हो, किस रूप में प्रकट होता है, इसके विषय में यहाँ पर उसके लक्षण के रूप में समझाया गया है। इस विषय में नारद जी कहते हैं कि पाराशर्य जो पराशर के पुत्र व्यासदेव हैं, उनका ऐसा मत है कि पूजा दिशु अनुराग, भगवान की पूजा में अनुराग होना। जब व्यक्ति का अनुराग भगवान की पूजा में हो, पूजा में ये जो पूजा की हमारे यहाँ प्रक्रिया चली वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय दोनों में, तो उसमें एक खास बात ये थी कि जीवन की गतिविधि तो बंद हो नहीं सकती, और जीवन की जो गतिविधि है उसका मूल आधार पंच विषय, पंचविध विषयों की प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक क्रियाकलाप हम करते हैं। एकांत में बैठ करके सोचिए तो आपको मालूम होगा कि आपके जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो पंचविध विषयों के सेवन के लिए है, प्राप्ति के लिए है, उसके सिवा कुछ नहीं। और ये पंचविध विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये किसकी पूर्ति के लिए है, ये आगे की बात है कि हम अपने आत्मा की तृप्ति या मन की पूर्ति या अहम की पूर्ति, ये डिवीजन करना आगे के विषय हो जाता है। लेकिन क्रियाकलाप का संबंध इन पंच विषयों से होता है। हम जो कुछ भी करते हैं इनमें से किसी को प्राप्त करने के लिए, किसी का प्रयोग करने के लिए और किसी के द्वारा अपने आप को तृप्त करने के लिए। तो आचार्यों ने क्या किया कि इन पंचविध विषयों को भगवान के साथ संबंधित कर दिया।
उन्होंने कहा कि इन विषयों का त्याग तुम्हारे लिए असंभव है। असंभव माने तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तुम्हारा शरीर टिका हुआ है। जब तक शरीर है तब तक विषयों का त्याग मुश्किल। गीता में भगवान ने इस बात को समझाया, अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जो शरीरधारी लोग हैं उनका अव्यक्त में, निराकार में गति होना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, बड़ी दुखद स्थिति है। और इसी बात को तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा, ज्ञान पंथ कृपान कर धारा परत खगेश न हो युबार। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो बिल्कुल कृपान की धार के समान है, क्योंकि वहां कोई अवलंबन नहीं होता। ज्ञान के मार्ग में अवलंबन नहीं है। वो निराकार की उपासना में, निराकार में आखिर मन कहाँ लगाओगे? निराकार है तो मन को टिकाने वाली बात नहीं है, मन को डिसॉल्व करने वाली बात तो है। यू कैन डिसॉल्व योर माइंड इनटू formless that infinity, but where you will put your mind? If you want to meditate on nirakara, formless figure, so you can't say figure because that is formless, and whatever is formless you can't put your mind, that can't be point of your mind. So you can't stable your mind on that point because there is no point. Due to this, Lord Krishna has stated in Bhagavad Gita, 12th chapter, that abhyakta higatir dukham devadviryapti. That person who is too attached with physique and living in body and worshipping God, it is very hard to put his mind into formless infinite consciousness. इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई कि यदि आप परमात्मा में मन को टिकाना चाहें तो परमात्मा के किसी साकार रूप में ही मन को टिकाएं। अब साकार रूप आप उसको अवतार रूप ले लें, या विराट रूप ले लें, या सूर्य रूप सविता रूप ले लें, या फिर कोई भी जो आपको प्रिय लगे अर्चा रूप ले लें, कोई भी रूप आप स्वीकार कर लें। तो श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना करते हुए समझाया गया है, और उपनिषदों में भी ये समझाया गया है कि उसमें सबसे उत्तम तो विराट रूप है। विराट का यदि ध्यान करें तो बात आपके समझ में आ जाएगी। उपनिषदों में विराट के ध्यान की बड़ी महिमा गाई गई है। वो उत्तम ध्यान का आधार है। और दूसरा, यदि विराट का ध्यान आप नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि विराट को अपने में जब्त कर सके या विराट में लग सके, तो आप सूर्य का ध्यान कीजिए। दूसरा स्थान सूर्य का है, पहला स्थान विराट का है, दूसरा सूर्य का है। और यदि सूर्य में भी आपकी, सवित्री में भी आपकी स्थिति नहीं हो रही है, उसमें मन नहीं लग रहा है, फिर आप अक्षर का ध्यान कीजिए। अक्षर माने जैसे ओम लिखे तो ओम लिख करके, राम लिख करके, ओम लिख करके, शिव लिख करके, यानी कोई भी अक्षर लिख करके उस पर आप अपने ध्यान को लगाइए। और यदि उसमें भी आपका ध्यान नहीं लगता तो फिर आपके लिए चौथा स्तर है मूर्ति। फिर आप भगवान का कोई चित्र बनाइए, मूर्ति बनाइए, उसको रखिए, उसको देखिए। ये चौथा स्तर है। श्रीमद् भागवत में इसको चौथे स्तर पर बताया है। मूर्ति पूजा धमाधमा ऐसा कर करके चौथे स्तर पर इसको बताया। तो ये चित्त को लगाने वाली बात है। अब उसमें यदि आप भगवान के किसी साकार रूप में मन को लगाते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, विष्णु है, नारायण है, अनेकों इनके रूप हैं, शिव है, शक्ति है, दुर्गा, गणेश आदि, तो उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए उनमें अपना चित्त लगा सकते हैं। तो ध्यान के लिए वो व्यक्त है, क्योंकि इसलिए वो उपयोगी है। लेकिन अव्यक्त में चित्त को लगाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जब प्यार आपके हृदय में होगा तो आपका प्यार निराकार में नहीं हो सकता, वो तो साकार में ही होगा, और साकार ही उसके लिए माध्यम बनेगा। तो इसके लिए पाराशर, ये व्यास भगवान का कथन है कि भगवान की पूजा आदि में अनुराग। आचार्यों ने कहा कि तुम जितने पंच विषय है ना, भगवान के साथ जोड़ दो, और उनका भोग कर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान के नाते जुड़ जाएंगे जब, तो तुम्हारे लिए वो साधक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। वही विषय, सुंदर से सुंदर पुष्प तुम्हें प्रिय लगते हैं,
तो पुष्पों को इकट्ठा करके हार बनाओ और हार बना करके भगवान के गल में पहना दो, भगवान की मूर्ति को पहनाओ, कितनी प्रसन्नता होगी तुम्हें। और फिर भगवान की मूर्ति से मिले हुए प्रसाद को धारण करो। तो वो प्रसाद जो है तो वो भी हार ही है और कुछ नहीं है, लेकिन भाव प्रसाद का हो गया। अब प्रसादे सर्व दुखा नाम रसोपजायते। अब वो जो प्रसाद करके तुम लोगे तो तुम्हारे समस्त दुखों को नाश करने में कारण बन जाएगा। है वही तत्व। इसी रूप से भोजन बनाओ, सुंदर से सुंदर भोजन बनाओ जो तुम्हें प्रिय लग रहा है। अब उस भोजन को पहले भगवान को समर्पित करो। भगवान को अर्पित करके यदि तुम भोजन करते हो तो प्रसाद हो ले रहे हो, फिर स्वाद में अटैचमेंट नहीं होगा और उसका परिणाम तुम्हें दुखद नहीं भोगना पड़ेगा। और प्रसाद है इसलिए तुम्हारे लिए वो कल्याणप्रद हो जाएगा। इसलिए जितने भी विषय हैं, शब्द के निकान के विषय शब्द है, संगीत है, संगीत तुम्हें बहुत प्रिय है, तो संगीत में तुम्हें राग रागनी प्रिय है ना, तो फिर भगवान की भक्ति से संबंधित संगीत गाओ और सुनो उसे, रात भर सुनते रहो उसमें। तो वो संगीत जो है तुम्हें विषयों की तरफ नहीं ले जाएगा, किधर ले जाएगा? भगवान की तरफ ले जाएगा। अब संगीत की कला में कोई अंतर नहीं आया, क्या समझे? संगीत की कला में कोई अंतर नहीं आया, कला वही है, लेकिन वही कला जब भगवान से संबंधित हो गई तो तुम्हें भगवान की तरफ ले जाएगी। और वही कला यदि तुम किसी वेश्या से संबंधित कर दो, तुम्हें खींच कर वहां वेश्यालय में पहुंचा देगी। है कला वही, है वही संगीत, है वही नृत्य। अयोध्या में एक संत है, तो भारत में इस समय नृत्य करने वाले जो लोग हैं, मैं नहीं समझ सकता कि उनसे भी कोई और अच्छा नर्तक होगा। हैं संतो वैष्णव संप्रदाय के अवध में, तो वो श्रावण के महीने में 10-15 दिन के लिए वो वहाँ अयोध्या में आते हैं, वैसे बाहर घूमते रहते हैं, और फाल्गुन के महीने में कुछ दिनों के लिए आते हैं। तो उनका जहाँ नृत्य होता है, हजारों लोग जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो केवल भगवान के सामने नाचते हैं। तो हमने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ भी आइए कभी आश्रम में, और उनका कोई लेने देने वाली बात नहीं है जो उनको दे दे कोई श्रद्धा से। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ मंदिर है? उनका मंदिर तो नहीं है। कहा फिर तो मैं नहीं आ सकता। उनका क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं केवल भगवान के दरबार में ही नाचता। संत है और कमाल के, यानी कल्पना नहीं कर सकते उनके नाच के विषय में, कैसे वो नृत्य करते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा ऐसे नृत्य। तो उनका नियम है भगवान की मूर्ति के सामने नाचना, और उनको कोई कितना भी ऑफर करे उससे उनका कोई मतलब नहीं। वो कहते मेरा पेशा नहीं है, मेरी तो पूजा है। भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं। तो यानी मेरे कहने के प्राय कि कोई भी जो विषय है वो विषय, लेकिन उस विषय को जब तुम भगवान के साथ जोड़ देते हो तो वही भक्ति बन जाती है, और उसी को पूजा कहते हैं। पूजा माने क्या? अपने प्रियतम पदार्थ को प्रभु को समर्पित कर देना, बस पूजा का सरल सा अर्थ होता है। और जीव के लिए सबसे प्रिय पदार्थ क्या है? यही विषय, इन्हीं के पीछे तो रातों दिन मर रहा है। तो हर एक विषय की क्रिया को प्रभु को समर्पित कर देना भावात्मक रूप से, उससे क्या होता है कि अब वो विषय उसके लिए प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद का सेवन करो तो न अहम आएगा न आसक्ति होगी, दोनों नहीं होगी। आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी शिवाजी की, जब गुरु रामदास ने उनके महल के सामने जाकर के जय जय समर्थ रघुवीर का नाद किया, घोष किया भिक्षा के लिए। तो शिवा के पास कुछ था नहीं देने के लिए, गुरु को क्या दे वो, तो उन्होंने अपना सारा राज्य कागज पर लिख करके उनकी झोली में डाल दिया। तो शिवाजी ने देखा, तो गुरु रामदास ने, तो समर्थ ने देखा, समर्थ ने कहा अरे शिवा, मैं तो आया था यहाँ भिक्षा लेने के लिए, तू कागज मेरी झोली में डाल दिया, इसको क्या करेंगे हम लेकर? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए इसके सिवा। तो उन्होंने निकाल कर अपनी झोली से उन्हें दिया, क्या कि ये मेरा प्रसाद है। तो शिवा ने उस राज्य को प्रसाद समझ करके आजीवन शासन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस राज्य का उनको न तो अभिमान रहा और न तो लगाव। तो गुरु का प्रसाद है, तो गुरु का प्रसाद है तो प्रसाद की
संभाल होती है, प्रसाद की सेवा होती है और प्रसाद का उचित मात्रा में सेवन होता है, इसलिए भोग वृत्ति ही नहीं रहती वहां पर। तो ऐसे हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में पूजादिषु अनुराग, यानी परमात्मा की पूजा में अनुराग, पूजा माने अपने प्रियतम पदार्थ को परमात्मा को समर्पित कर देना, ये उसकी पूजा है। वैसे भी लौकिक दृष्टि से भी देखिए, जिसको आप प्यार करते हो, दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई अच्छी सी वस्तु दिखाई देगी तो आपको ये लगेगा कि मैं उसके लिए ले लूं, इसको मैं ले लूं, उसके लिए ले चलूं। आप बच्चे को प्यार करते हो तो हर एक चीज बच्चे की जो वस्तु होगी आपको प्रिय दिखाई दे तो ये होगा कि ले चलो बच्चे के लिए। स्त्री को प्यार करते हो तो कोई अच्छी वस्तु दिखाई देगी तो स्त्री के लिए ले चलो, या पति को प्यार, जो जिसको प्यार करता है, जहां जिसका प्रेम है, दुनिया में कोई भी सुंदर से सुंदर वस्तु जहां दिखाई दी, उसे ये आएगा इसको मैं उसे दे दूं, लेकर के उसे दूं। तो प्रियतम वस्तु को, सुंदरतम वस्तु को, अपने प्राणेश्वर को समर्पित करने की जो वृत्ति है, उसी भाव है, उसी का नाम पूजा है। और इस पूजा की बात यहाँ पर व्यासदेव कर रहे हैं कि जिसके हृदय में ये पूजा की भावना प्रकट हो गई, दुनिया की सुंदर से सुंदरतम वस्तुओं को वो भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया, वो ये समझ लो कि ये भक्त है, ये भक्ति का लक्षण है। तो पूजा आदिशु अनुराग इत पाराशर, तो पराशर ऋषि का, यानी व्यासदेव का ये मत है कि भगवान की पूजा में अनुराग। अब अनुराग माने लगाव, वह लगाव, वह अनुरक्ति, वह प्रेम कि ये मैं उनको दूं, ये मैं प्रभु को समर्पित करूं, बस ऐसी भावना जहां आई वो अनुराग कहा जाता है, वो भगवान की भक्ति है। और दूसरे गर्गाचार्य हैं, वो कहते हैं कि पूजा में अनुराग ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो चार महापुरुषों की बातें हैं, अब उनको हम चार रूपों में लेते हैं कि एक ही बात जो है यही भक्ति नहीं है। मेरी राय है कि सबको मिलाकर के तब भक्ति पूरी होती है। तो यहाँ पर बताया कि कथादिषु इति गर्ग, गर्गाचार्य कहते हैं कि भगवान के चरित्र में अनुराग जो है वो भक्ति का लक्षण है। तो चरित्र में अनुराग भी यानी एक भक्ति का लक्षण है, क्योंकि श्रवण भक्ति इससे बड़ी नहीं हो सकती। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो इन पूरे, तिन कहूं गृह तुम कहो, तिन कहिए तुम कहूं गृह रूरे। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो इस पर सबसे पहला जो घर बताया वाल्मीकि ने, तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण जो है, कान जो है समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में रोज नदियां गिर रही हैं, लेकिन समुद्र ने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं पूरा हो गया, अब मुझे जल की जरूरत नहीं है। तमाम नदियां समुद्र में गिर रही हैं, फिर भी समुद्र प्यासा है, नदियों को बुला रहा है, नदियां उसमें गिरती जा रही हैं। ऐसे जिसका हृदय भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं होता, भगवान के दिव्य गुणों को श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता और अधिक से अधिक सुनना चाहता है, ऐसा जिसका हृदय है, वाल्मीकि जी कहते हैं उसका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसके श्रवण में आपकी कथा निरंतर भरती रहती है, कभी तृप्त नहीं होता है। और वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। जिसने ये कहा कि अब तो बहुत सुन लिए, सुनते सुनते थक गए, अब कुछ और करना चाहिए, तो उसने उसका रस नहीं समझा, सुनने की महिमा नहीं समझी, उसमें अभी भक्ति का जागरण नहीं हुआ, अभी उससे भगवत प्रेम की झलक नहीं मिली, या भगवत प्रेम की महत्ता वो नहीं समझ सका। क्योंकि बिना सुने समझ में नहीं आएगी और बिना समझे अनुराग नहीं बढ़ेगा। सुनना प्रथम है। किसी के विषय में, दुनिया में जिसको भी आप पाना चाहते हैं, पहले उसके विषय में यदि आप सुने ही नहीं है तो पाने की लालसा कैसे होगी। और यदि उसकी महिमा से आप अनभिज्ञ हैं तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज जो आपके लिए व्यर्थ है। यदि कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु हो लेकिन उसके विषय में आपने कुछ सुना ही नहीं, आप उसका ज्ञान ही नहीं है। पहला ज्ञान तो श्रवण ज्ञान ही होता, श्रुत ज्ञान ही होता, पर श्रुत ज्ञान के पश्चात फिर अनुमित ज्ञान होता है, अनुमित ज्ञान के पश्चात फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दृष्टि ज्ञान होता है, अनुभूत ज्ञान जिसे कहते हैं। तो ज्ञान के तीन स्तर हैं, श्रुत ज्ञान, अनुमित ज्ञान और अनुभूत ज्ञान। तो अनुभूत ज्ञान तो लास्ट है, आखिरी ज्ञान है।
सबसे पहले श्रुत ज्ञान होता है। पहले आप किसी के विषय में सुनते हैं, फिर कहीं दिखाई दे या कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, और जब उसका अनुभव हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। और इसमें कथादिषु इति गर्ग, जो कथा आदि में भगवान के अनुरक्ति होना, ये गर्गाचार्य जी का जो मत है, उसका अभिप्राय है कि पहले तुम प्रभु के विषय में सुनो। सुमिर सुमिर गुणग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, मैंने पत्रिका में तुलसीदास जी कहा, सुमिर सुमिर गुणग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, तुलसीदास अनयास राम पद पही प्रेम पसाओ। पहले तुम सुनो, और सुनते सुनते जब भगवान की महिमा का अनुभव होने लगेगा तो स्वभावतः अनुरक्ति हो जाएगी, तुम्हारी स्वभावतः प्रेम हो जाएगा। और यदि तुमने सुना ही नहीं तो प्रेम किसके प्रति होगा? तो सुनना प्रथम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी भक्ति के रास्ते में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, वहां पर भी श्रवण भक्ति प्रथम है। और रामायण में जहाँ भगवान ने बताया है मम लीला रत अति मन माही, तो मेरी लीला में रति होना, श्रवण में रति होना, ये एक परम लक्षण है भक्ति का। और सबरी से भी ये बताते हुए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा, मेरी कथा में अनुरक्ति होना ये दूसरी भक्ति का लक्षण है। नवधा भक्ति में ये दूसरा स्थान है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि गर्गाचार्य जी का जो मत है ये भी उसी भक्ति से संबंधित है। पहले आप उसके विषय में सुनेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, फिर उससे प्रेम होगा, फिर उसकी प्रसन्नता के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। और जब सुने ही नहीं तो आपका प्रेम किसमें होगा और किसके लिए आप समर्पित होंगे? इसलिए कथादिषु इति गर्ग, कथा आदि में भगवान के जो अनुरक्ति है, ये गर्गाचार्य जी का जो मत है, ये भी भक्ति का एक महान लक्षण है। अब इसके बाद में आत्मरति अविरोधे नेति सांडिल्य, सांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति का जो अविरोधी विषय है, अविरोधी विषय में अनुराग होना, ये भक्ति का लक्षण है। तो आत्मरति के अविरोधी विषय में, अविरोधी माने जो आत्मरति के अनुकूल है, उन विषयों में अनुराग होना, ये शांडिल्य का मत है। वैसे शांडिल्य ने अपने भक्ति सूत्र में सा परानुरक्ति ईश्वरे कहा है। उन्होंने कहा कि भक्ति किसे कहते हैं, तो बताया सा परानुरक्ति ईश्वरी, ईश्वर में परम अनुरक्ति जो है वही भक्ति है। और यहाँ पर शांडिल्य का मत उद्धृत करते हुए नारद जी कहते हैं कि आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। तो आत्मरति अविरोधेन का अर्थ होता है कि आत्मरति के अविरोधी विषय में, यानी आत्म प्रेम के अविरोधी विषय में, जो उसका विरोध करने वाला नहीं है, यानी जिन जिन क्रियाओं से हमें आत्मरति प्राप्त हो रही है, ऐसे आप समझो, कोई भी क्रिया है जिससे हमें परमात्मा में अनुरक्ति प्राप्त हो रही है, उन क्रियाओं में रुचि होना, उन क्रियाओं में राग होना, ये भक्ति का लक्षण है। भगवत उपासना में, भगवत प्रेम में, भगवान के प्रति अनुरक्ति में कौन कौन सी चीजें साधक हैं, उन समस्त साधक तत्वों में प्रेम होना, अनुराग होना। तो जैसे उसमें श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, ये सब भगवान की भक्ति के साधक तत्व हैं। आत्मा परमात्मा के नाम पर है। आत्मा ने परमात्मा, आत्मरति माने परमात्मा रति। और यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो वहां पर भी आत्मरति का अभिप्राय ही होगा। आत्मा माने यदि आत्मा रख लेना तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे यहाँ आत्मा परमात्मा के लिए है, क्योंकि ब्रह्म की उस परम तत्व की विवेचना में उपनिषदों में 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ब्रह्म, आत्मा और पुरुष। ये 3 शब्द, ब्रह्म, आत्मा और पुरुष। ब्रह्म जो है वह उसकी उस अवस्था का विवेचन है, उस परम तत्व के, जिस अवस्था में वह सृष्टि को विस्तार रूप में परिणत करता है। ब्रह्म माने होता है जो विस्तार को प्राप्त हो, ब्रह्मयति ब्रह्म, जिससे विस्तार होता है उसे ब्रह्म कहते हैं, और जो स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो आजकल जो ये थ्योरी है ना एक्सपेंशन की, उस परम तत्व का
एक्सपेंशन हुआ, फैला हुआ। अब ये तो वेद के इस शब्द में ही निहित है, ब्रह्म शब्द का ही अभिप्राय होता है कि जो स्वयं बृहद रूप में प्रकट हो गया हो। अब उसमें हमारे यहाँ जितने ब्रह्मांड हैं और इन ब्रह्मांड के विषय में किस प्रकार से ब्रह्मांडों की अभिव्यक्ति होती है, तो वेद में इसकी बड़ी सुंदर विवेचना है। मैंने संकेत किया था कि एक पॉइंट जो है उस पॉइंट में गति होती है और उस गति के नाते जैसे जैसे उसमें गति होती जाती है वैसे वैसे वो परमाणुओं को अपनी तरफ खींचता जाता है और खींच करके बीच में उसको अभिव्यक्त करता जाता है। गति में आकर्षण है, क्या समझे? गति में आकर्षण है और गति पॉइंट पर है, बिल्कुल सूक्ष्मतम पॉइंट है जिसमें गति होती, वही सीड है। और उस सीड में जब गति हुई तो गति में आकर्षण की अभिव्यक्ति हुई। आकर्षक शक्ति से धीरे धीरे वो मटेरियल इकट्ठा होने लगा और उस गति को इस ढंग से मूव करते समय आप लोग कभी ध्यान में थोड़ा सा ध्यान एकाग्र करके देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कैसे उसका होता है रोल सा, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, ऐसे उसकी अनुभूति होती है। यहाँ प्रज्ञा थोड़ी सूक्ष्म हो जाए, ध्यान की अवस्था में होता है तो उस समय आपको गति दिखाई देगी कि जितने सूक्ष्मतम परमाणु आपके सामने घूम रहे हैं आप देख नहीं रहे होंगे, लेकिन ध्यानावस्था में इन सब की गति आपको दिखाई देने लगेगी और उन परमाणुओं का एट्रैक्टिव फोर्स कितना है ये भी आपको दिखाई देने लगेगा। कितनी मात्रा में एक परमाणु कितनी मात्रा में अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे को, उसमें से जो प्रबल होता है वो अपने लिए एक बहुत बड़ा दायरा बना लेता है। तो ये हमारे यहाँ जो ब्रह्मानुभूति है, ब्रह्माभिव्यक्ति है, ब्रह्मा अभिव्यक्ति के 7 स्तर, 7 लेयर ऐसा माने गए। वो ब्रह्माभिव्यक्ति वो जो पॉइंट है वहां से जब गति करता है तो अपने लिए इतना एक विशाल वो फॉर्म बनाता है जिसमें 7 लेयर होते हैं और 7 लेयर को ही हमारे यहाँ भू भुआ स्व महा जना तपा सत्य ये 7 नामों से पुकारते हैं। भू भुआ स्व महा जना तपा सत्य आप लोगों ने सुना होगा, ये गायत्री की व्याहृतियां, इनको व्याहृतियां कहते हैं और वो सत्यम जो है वहीं से ये सारा पॉइंट वही है और उसी में गति से ये सारे बनते चले जाते हैं। तो एक पॉइंट ही अपने आप को विस्तृत करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है ब्रह्म। ब्रह्म माने विस्तार को प्राप्त होने वाला, बृहयति ब्रह्म और बृहंति ब्रह्म। जो स्वयं विस्तार को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म कहते हैं और जिससे विस्तार होता है, जो विस्तार करता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये ब्रह्म की 2 प्रकार की व्याख्याएं की जाती है। तो ब्रह्म शब्द तो सृष्टि के मूल कारण रूप में स्थित परम तत्व का है जो कि विस्तार को प्राप्त होता है और जब वो विस्तार को प्राप्त हो गया, विराट रूप में परिणित हो गया तो उसको कहते हैं पुरुष। अब पुरुष संज्ञा उसकी इसलिए हुई पुरुषेति पुरुष। अब जिस विस्तार में वो रह रहा है, बात समझे, जितने दायरे को उसने अपने साथ एसिमुलेट किया है वो हो गया उसका पूर्व और उस पूर्व में वो निवास कर रहा है इसलिए उसकी संज्ञा हो गई पुरुष। तो ब्रह्म, पुरुष और आत्मा। अब आत्मा अति व्याप्नोति इति आत्मा। अब वो जो वहां पर पॉइंट रूप में था जिसने सारा विस्तार किया, जो उसमें विराज रहा है वो वही नहीं है, वही उसी पॉइंट में ही नहीं है बल्कि वो सब में व्याप्त है, अति व्याप्नोति। और उसके द्वारा जितने अनेक और उस पॉइंट के किरण रूप में अनेकों पॉइंट्स और बने हैं और उन सब पॉइंट्स में उसकी एग्जिस्टेंस है समान रूप से, उसको आत्मा कहते हैं। जो अपने यानी छोटे छोटे दायरे में, यानी एक नहीं अनेकों, ये भी आप बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे जैसे उसमें एक विशाल बना हुआ है वो चक्र चल रहा है, वैसे उसके दायरे में छोटे छोटे चक्र चल रहे हैं। और कितने चक्र चल रहे हैं आपको ये ओम जो है ना, ऐसा लगेगा कि ये सारा ब्रह्मांड ओम से ही बना हुआ है और कुछ नहीं, शब्द में ही है, ऐसा कभी कभी अनुभव में आएगा। तो ये जितने जितने पॉइंट हैं उस पॉइंट की किरणें ऐसे समझ लें आप, उस पॉइंट को सूर्य समझ लें तो उसकी किरणें समझ लें और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न वो पॉइंट बनती हैं। हर एक किरण अपने आप में पॉइंट है और हर एक किरण के साथ उसी प्रकार के मूवमेंट चल रहा है और उस केंद्र बनते चले जाते हैं। और इसी बात को ऋषियों ने विभिन्न रूपों में वर्णन किया है।